हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरका मैम मैथ्स क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बच्चा बात की थी, हमने सीखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ब्रांच है ट्रायंगल्स की स्टडी के लिए, जिसमें हम थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन दोनों में रिलेशन और इस टाइप की हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं उसके लिए हम थोड़ा एक ट्रायंगल लेते हैं। सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है, जो हमारा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें बेटा सबसे बड़ा एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल जहां बनता है उसके अपोजिट साइड जो कि हमारी एसी है इस फिगर में, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो हमने मान लीजिए एंगल ए पर हमने साइड पॉइंट ए पर हमने एंगल ए लिया है, वर्टेक्स ए पर, तो ये हमारा एंगल थीटा है। और एंगल थीटा के अपोजिट साइड जो होती है ये हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये फिर हमारा एंगल बी। सपोज अगर हमने अपना एंगल जो हमारा थीटा है उसको अगर हम एंगल सी पर लें, ओके, अगर हम एंगल सी पर लेते हैं थीटा, तो अब हमारी परपेंडिकुलर जो होगी वो बीसी हो जाएगी, ये इस वाले केस में। और ये फिर हमारा बेस बचेगा। लेकिन हाइपोटेनस हमारी फिक्स होती है 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड जो होगी, सामने वाली साइड जो होगी, ये हमारी हाइपोटेनस होती है। तो अब देखिए, हम वापस अपने पुराने फिगर पर आते हैं। ये हमारा एंगल, ये हमने थीटा लिया है, और इसके बेस पर हमारा ये सामने जो अपोजिट साइड है बीसी, ये हमारी परपेंडिकुलर है, एंड ए बी इज अ बेस। ओके, तो अब देखिए बच्चों, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं बेसिकली साइन थीटा। देखिए, साइन ये अपने थीटा के साथ ही आता है। साइन अकेले कुछ भी नहीं होता है, इसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं साइन थीटा। ओके, बिना थीटा के साइन का कोई मतलब नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो SINE होता है, साइन। इसको शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ हमारी परपेंडिकुलर है BC अपॉन AC। ओके, तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको हमने साइन थीटा नेम दिया, जबकि हमारा एंगल ए पर थीटा है और उसके अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर फिक्स होती है। इसको हम एज अ सिंबल यूज करते हैं कि हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन नेम दिया हुआ है, बाकी साइन कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट रेशियो हमारा होता है कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा को हम कोसाइन थीटा भी बोलते हैं। इसका पूरा नेम होता है कोसाइन। ओके, और कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम कॉस बोलते हैं। इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और देखिए, बेस हमारा यहाँ पर कितना है, AB अपॉन अगेन हाइपोटेनस हमारा AC। नेक्स्ट रेशियो होता है टेन थीटा, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है, थीटा एक एंगल है, विदाउट थीटा हमारा टेन और ये सब कुछ भी नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हमने नेम दिया है टेन। तो परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ BC अपॉन AB। ओके, फिर नेक्स्ट रेशियो आता है हमारा कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है यहाँ पर, AC अपॉन BC। इनके रेशियो को हमने कोसेक नेम दिया है। फिर नेक्स्ट आता है सेक थीटा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस।
हाइपोटेनस अपॉन बेस का जो रेशियो हमारा आएगा उसको हमने सेक नेम दिया है। हाइपोटेनस हमारा या AC अपॉन ये बेस है हमारा AB। नेक्स्ट रेशियो लास्ट हमारा है कॉट थीटा। ओके, कॉट होता है बेटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या निकल के आता है, हमने देखा इसमें से फिर हमारे रेसिप्रोकल्स बनते हैं। कोसेक कोसेक थीटा को हम कोटेंजेंट बोलते हैं। कॉट थीटा को कोटेंजेंट, ये इसका फुल नेम है। और सेक को हम सीकेंट बोलते हैं, SECANT। और कोसेक को कोसिकेंट। ये इनके फुल नेम्स हैं। साइन SINE, कोसाइन, टेंजेंट। ओके, इनकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब देखिए बेटा इसको लर्न करने का एक मेथड ये भी हो सकता है, PBP अपॉन। इसका जो लर्न करने का मेथड है शॉर्ट फॉर्म, कि हमें इतने सारे रेशियोज कैसे याद रहेंगे कि साइन के लिए क्या आता है, कब परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में आएगा, कब हाइपोटेनस आएगा, कभी डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है PBP अपॉन HHB। अब देखिए जो फर्स्ट रेशियो है हमारा P अपॉन H, ये हमारा होता है साइन के लिए। सेकेंड रेशियो B अपॉन H होता है हमारा कॉस के लिए। और लास्ट रेशियो P अपॉन B, ये होता है हमारा टेन के लिए। इसी टाइप से अगर इसको हम उल्टा करके नीचे से पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेगा, H अपॉन P ये होता है हमारा कोसेक, और H अपॉन B ये होता है हमारा सेक, और लास्ट कॉट B अपॉन P। तो इसको लर्न करने के लिए PBP HHB। ओके, इसकी काफी सारी आपको फॉर्म्स लर्न करने के लिए मार्केट में मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, इस टाइप से, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप की। तो वो आपका अपना है, जो जिस फॉर्मेट में आप लर्न करें, PBP अपॉन HHB। तो साइन थीटा होता है P अपॉन H, कॉस थीटा होता है B अपॉन H, और टेन थीटा होता है P अपॉन B, कॉट थीटा होता है B अपॉन B, सेक थीटा होता है H अपॉन B, एंड कोसेक थीटा इज H अपॉन। इसके बाद बेटा हमारा आता है रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल देखिए इन्हीं रेशियो से हमारे निकल के आते हैं रेसिप्रोकल। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आती है रेसिप्रोकल रिलेशन। देखिए हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू है P अपॉन H, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू है H अपॉन P। तो इससे ये निकल के आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये फर्स्ट रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड रिलेशन आता है हमारा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, क्योंकि देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू है H अपॉन B, और कॉस थीटा है B अपॉन H। इसी टाइप से थर्ड रिलेशन इज कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन, बाई मिस्टेक है कॉस थीटा लिख दिया था, बट है यहाँ पर कोसेक थीटा। और इसी टाइप से एक रिलेशन बेटा और होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू क्या थी P अपॉन H, और कॉस थीटा है हमारा B अपॉन H। H से H कैंसिल हो जाएगा, देन P अपॉन B, ये हमारा हो गया टेन थीटा। ओके, तो ये हमारे
रेसिप्रोकल रिलेशन से। अब नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे थोड़ी सी, इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आइडेंटिटीज है, तो साथ में हम इसकी एक टेबल जो होती है वैल्यूज की, कुछ फिक्स्ड एंगल्स पर टेबल हम इसकी लर्न कैसे करते हैं, कैसे वो टेबल वर्क करती है, इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक